अब मैं आपको बताऊंगा शार्क टैंक की बिहाइंड द सीन स्टोरी, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। यही सोच रहे थे ना मन में, भाई शार्क टैंक की बात कब करेगा? करता हूँ, अभी करूंगा। जो हम 20 मिनट का एपिसोड देखते हैं एक ब्रांड का, वो टेक्निकली 1.5 से 2 घंटा बिहाइंड द सीन चलता है शार्क टैंक पे। उस 1.5 से 2 घंटे में काफ़ी सारी बातचीत होती है, और उसमें से जो बेस्ट पार्ट होता है, जो लोगों को अपील करेगा, वो चीज़ें टीवी पे आपको देखने को मिलती है। आपको, मुझको, हम सबको। अब बेसिकली जैसे हम अपने कहीं घूमने जाते तो 20 सेल्फी लेते या 20 फ़ोटो लेते, उसमें से 4-5 ही पोस्ट करते सोशल मीडिया पे। सेम कहानी हमारे शार्क टैंक पे भी ऐसे ही होता है। डील कहाँ अटकी, क्यों अटकी, और सबका ये क्वेश्चन है कि आप ले लेते, भरोसा कर लेते, क्या हो जाता? रितेश भाई तो कमिटमेंट कर ही रहे थे। तो बात मैं आपको शुरू करता हूँ, हमारी जो आस थी, वो थी 1.5 करोड़ रुपए 1% इक्विटी के लिए, दैट इज़ 150 करोड़ की वैल्यूएशन। उन्होंने वैल्यूएशन को सीधा गिरा दिया, 20 करोड़ रुपए लेके गए। तो हमने उनको पूछा कि आप 20 करोड़ रुपए क्यों लेके आए? तो उन्होंने, आपने टीवी पे बहुत बार सुना होगा, वो बोलते कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको मेंटरशिप भी देंगे, है ना? आपके हमारे कॉन्टैक्ट्स भी है, इस तरह की बातें होती है। तो हमने कहा ठीक है, आप मेंटरशिप दोगे? तो हम लेके आए, तो कितने घंटे आप मेंटरशिप दोगे? घंटों की बात हम कभी नहीं लेके आए, घंटे की बात शुरू हुई थी इस तरह से कि आप मेंटरशिप दोगे? तो हमने सोचा कि यार कितने घंटे मेंटरशिप दोगे? तो आप दोनों 50-50 घंटे मेंटरशिप दे देना। 50-50 पे बात नहीं अड़ी, तो हमने और उसको कम किया, 25 घंटे पे आ गए। फिर रितेश भाई 20 पे मान गए थे, 20 घंटे पे, उस पे भी हम एग्री थे। बट अमन ने कहा कि नहीं यार, मैं टाइम कमिट नहीं कर सकता। तो सिर्फ़ पैसे ही हमें चाहिए, तो हम बैंक से ही ले लेंगे या किसी से भी ले लेंगे। बात मेंटरशिप की थी, तभी तो हम उसको 1% इक्विटी दे रहे हैं। और अब शार्क टैंक का एक पैटर्न है, आप सबने देखा होगा। अगर आपको कोई भी बिज़नेस को रिजेक्ट करना होता है, तो कोई ना कोई आपको रीज़न दे के रिजेक्ट करना होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि नहीं मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, कि नहीं मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है। यू शुड हैव अ प्रॉपर रीज़न टू रिजेक्ट अ पिच। आपको कुछ ना कुछ रीज़न देना पड़ेगा। तो अब उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बोल दिया इनडिसिसिवनेस है। कंपनी की 1% इक्विटी का फैसला 1 मिनट में लेके अगर मैं दे रहा हूँ, तो इनडिसिसिवनेस कहाँ पे आ गई? अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? लेकिन अनुभव ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया, और देश भर से इतना रिस्पॉन्स मिला है। मतलब आप देखें तो 90% लोग हमारे फ़ेवर में लिख रहे हैं, लिंक्डइन पे लोग स्टोरीज़ लिख रहे हैं, है ना? न्यूज़पेपर पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, जो स्टॉक पे आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो रिस्पॉन्स बहुत कमाल का रहा। 85 से ज़्यादा फंड हाउसेस या इन्वेस्टर्स ने हमको रीच आउट करा, और हमारे पास लगभग 14,000 मेल या इंक्वायरीज़ आई, और हमारा ट्रैफ़िक, मतलब वेबसाइट पे 100 गुना से बढ़ गया। पहले हम लोग को 400 लोग देखते थे, क्योंकि सिर्फ़ इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट थी। शार्क टैंक के ऑन एयर होने के बाद लगभग 40,000 लोगों ने हमारी वेबसाइट विज़िट की, जो कि 100 टाइम्स होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप, कोई भी इंसान जो एंटरप्रेन्योरशिप को सीरियसली ले रहे हो, उसको शार्क टैंक में 110% अप्लाई करना चाहिए। और एक बढ़िया वाली कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। आपको सोनी टीवी पे ऐड देना हो, तो 30 सेकंड का 30 लाख रुपया लगता है मोटा-मोटा, है ना? और आपका एपिसोड 20 मिनट के लिए आता है, ठीक है? तो 30 सेकंड मतलब हो गया 1200 सेकंड। तो टेक्निकली आपको 12 करोड़ रुपए की फ्री मार्केटिंग मिल गई। 20 मिनट का 12 करोड़ रुपया होता है, और 12 करोड़ रुपए की आपको फ्री मार्केटिंग बिना कुछ किए हुए मिल गई, सिर्फ़ सोनी पे। प्लस साथ में हर जगह सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो या ट्विटर हो, सब जगह पे आप वायरल हो रहे हो। ये इसका अगर आप हिसाब लगाओगे, तो तकरीबन आपको 12 करोड़ रुपए की टीवी पे और 8-1 करोड़ रुपए की सोशल मीडिया पे, तो 20 करोड़ रुपए की आपको फ्री मार्केटिंग मिल गई, और आपको क्या चाहिए? जान लोगे आप बच्चे की? तो हमने ज़ोरको ब्रांड की शुरुआत सिर्फ़ एक प्रोडक्ट से करी थी, ज़ोरको इम्यूनिटी बूस्टर से, और आज देखते ही देखते कारवां 150 आउटलेट तक पहुँच चुका है, और फ्यूचर में हम 1000 आउटलेट का प्लान कर रहे हैं। और सिर्फ़ इंडिया में नहीं, कनाडा, यूएई, यूएसए, सिंगापुर, यहाँ सब पे भी हमारा